बेटा, मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ गई। अब इसे ही तुम दहेज समझ लेना। अब मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया मैं दे नहीं पाऊँगा। आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे मैं लेखक पत्रकार हूँ। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप जो कुछ भी देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। वाह बेटा वाह, तुम्हारे जैसे इस कलयुग में लड़के मिलते कहाँ हैं। बहुत अच्छी बात कि तुम दहेज के खिलाफ हो। तो मैं ये शादी पक्की समझूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी शादी में कोई भी दहेज लेन देन की बात नहीं हुई है। और मेरे पिताजी भी मेरी शादी में एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वे चाहते हैं कि मेरी शादी खूब धूमधाम से हो। अब बैंड बाजे, झाड़ बत्ती सब मिला के कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तो खर्च लग ही जाएंगे। हैं? क्या बोले बेटा? लेकिन मैं गरीब, इतना 50,000 60,000 रुपया लाऊंगा कहाँ से? फिर आजकल तो आदर्श विवाह कोर्ट में भी और मंदिरों में भी हो जाते हैं। आप भी कैसी बातें करते हैं अंकल। अरे, आप क्या सोच रहे थे कि आपकी बेटी से शादी कोई मुफ्त में बिल्कुल कर लेगा? अरे, आपको किसी भी को तो देने के लिए दहेज आपने बैंक में जमा किया ही होगा। अब मैं दहेज कहाँ मांग रहा हूँ। सिर्फ शादी में जो कुछ बैंड बाजे, खान पानी समय खर्च होगा, बस उतना ही तो आपको देना है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं है। अब दहेज देना ही पड़े तो माँ बाप को अपना घर ज़मीन कुछ भी बेच बाच के कहीं से तो पैसा जुटा नहीं लेना पड़ता है। वो मैं जुटा लेता। लेकिन अब तुम्हारे जैसे आदर्श लड़का मिल गया है जो बिना दहेज के शादी करना चाह रहा है, तो चलो पार्टी उटी के नाम पर मैं किसी तरह 15-20 हज़ार रुपया का इंतज़ाम तो कर ही लूँगा। तो फिर माफ़ कीजिए, मैं दहेज नहीं ले रहा, तो कम से कम आपको 50,000 रुपये का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। और और आप अपनी बेटी के गले में सिर्फ मंगलसूत्र के नाम पर धागा लपेट कर नहीं भेज दीजिएगा। मंगलसूत्र के नाम पर कम से कम सोना तो होना चाहिए ना, सोने का हार। मंगलसूत्र के नाम पर कम से कम सोने का हार होना चाहिए। सोने का हार, वह भी वजनदार।